की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। लाख टकी की बात में सबसे पहले बात करेंगे। मौलाना तौकीर रजा ने फिर भड़काऊ तस्वीर जारी की है और उस पर बीजेपी ने पलटवार भी किया। इसके बाद बात करेंगे पशुपतिनाथ हत्याकांड में 16 दोषी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। और फिर आपको बताएंगे क्रैश साइट पर पीएम मोदी ने पहुंचकर अधिकारियों के विमान हादसे की जानकारी ली और घायलों से भी मुलाकात की है। साथ ही बताएंगे विमान हादसे में विजय रूपाणी का लकी नंबर कैसे बन गया अनलकी नंबर, और विमान हादसे में मौत को छू कर लौटे विश्वास। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई हो रही है, इसलिए मुसलमानों को सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना होगा। तौकीर ने रविवार को प्रदर्शन करने और खुद की गिरफ्तारी की बात भी कही। वहीं बीजेपी ने पलटवार कर कहा कि यूपी में योगी सरकार है, यहां भड़काने वालों पर बड़ा एक्शन होता है। देखिए, आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने एक बार फिर सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मौलाना तौकीर ने कहा कि कुछ गद्दार अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, जबकि मुसलमानों ने देश की आजादी के लिए अपनी जानें कुर्बान की। आज वही देशभक्त मुसलमान पुलिस के लाठीचार्ज और झूठे मुकदमों का शिकार हो रहे हैं। जो अपने देश के लिए जान दे सकते हैं, आज भी उन्हीं लोगों पर पुलिस की लाठियां चल रही है। जो बेईमान है, गद्दार है, देश को लूट रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई ना हो रही है, ना कोई कर सकता है। अगर कोई कर सकता है तो वो तुम्हारा इत्तेहाद है। तुम अगर एक अल्लाह के मानने वाले हो, तुम अगर सच्चे अपने रसूल के आशिक हो, तो अपनी जिम्मेदारी तुम्हें निभाना पड़ेगी। मदरसे में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि मुसलमानों को अब सड़कों पर निकलकर अपनी गिरफ्तारी देनी होगी। उन्होंने कहा कि वो रविवार को खुद अपनी गिरफ्तारी देंगे। अब वक्त आ गया है, घरों से निकलो, तुम्हारी सुनेगा कोई नहीं, गिरफ्तारी दो। जाओ कि जब तक ये बेईमानी होती रहेगी, जब तक पुलिस एक तरफा कार्रवाई करती रहेगी, जब तक हमारे बच्चों की लिंचिंग होती रहेगी, जब तक हमारी बहन बेटियों को बेइज्जत किया जाता रहेगा, जब तक ये तरीका बंद नहीं किया जाएगा, हम आजाद रहने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ बयान के बाद बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली ने करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में योगी सरकार है, जो भड़काने और उकसाने वालों पर सख्त कार्रवाई करती है। वो एक मोहरा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, जो उनके इशारे पर आवाज उठाता है। लेकिन मैं मौलाना तौकीर रजा को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि योगी जी की सरकार है। मौलाना तौकीर रजा के बयान पर बीजेपी सांसद नरेश बंसल का कहना है कि सरकार ऐसे मामलों में सख्ती से पेश आती है। सरकार देखती है कि दंगा ना हो, पर तौकीर रजा जी को भी ये चाहिए कि देश में शांति का वातावरण बना रहे, क्योंकि इस समय जो सरकारें हैं वो पूरी तरह संवेदनशील हैं, किसी भी प्रकार की घटना ना हो इसके लिए सन्नद्ध रहती है और कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाए। मौलाना तौकीर ने कहा कि मुसलमानों को बेइज्जत करने वालों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, उन पर झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तारियां की जाती हैं। बीजेपी ने पलटवार कर कहा कि योगी सरकार में पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करती है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और वाराणसी में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पशुपतिनाथ हत्याकांड मामले में अहम फैसला सुनाते हुए 16 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। बीजेपी नेता पशुपतिनाथ की 12 अक्टूबर 2022 को पीट कर हत्या कर दी गई थी। सिगरा के जयप्रकाश नगर इलाके में कुछ लोग शराब के नशे में धुत होकर उपद्रव कर रहे थे और मना करने पर उन्होंने मारपीट की थी।
वाराणसी में बीजेपी नेता पशुपतिनाथ हत्याकांड मामले में कोर्ट ने 16 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। शराब पीकर सड़क पर हंगामा करने से मना करने पर बीजेपी नेता की बदमाशों ने पीट कर जान ले ली थी। जवान बेटे को बचाने के लिए जब पिता जो 65-70 साल की एज थी जब मौके पे पहुंचे हैं तो सारे आरोपी सबका इंटेंशन एक ही था, जान से मारने का। इतनी बुरी तरह हमला किए इनके ऊपर कि मौके पे ही इनकी संभवतः डेथ हो गई थी। कोर्ट ने दोषियों को हत्या, बलवा, जानलेवा हमला और साजिश की धाराओं में दोषी माना है। वहीं पशुपतिनाथ के बेटे राजकुमार सिंह ने फांसी की सजा की मांग की है। इसमें टोटल 18 आरोपी थे। जिसमें कितने आरोपियों को आज सजा मिली? 16 आरोपियों को आज सजा मिली है। बाकी 2 आरोपी जो बाल किशोर में हैं वो उनका ट्रायल चल रहा है और 1-2 महीने में उम्मीद करते हैं उनको भी सजा आ जाएगा। हत्याकांड 12 अक्टूबर 2022 का है, जब सिगरा के जयप्रकाश नगर में शराब के नशे में मारपीट की घटना हुई। मामले में 2 दारोगा समेत 9 पुलिस वाले सस्पेंड हुए थे। तो आज आजीवन कारावास माननीय न्यायालय द्वारा सुनाया गया। सभी आरोपी। जुर्माना भी लगाया कुछ? हाँ, कुछ जुर्माना लगा। जुर्माना अलग अलग सेक्शन में अलग अलग लगे हैं। सिगरा के जयप्रकाश नगर में 2.5 साल पहले हुए हत्याकांड में 16 आरोपी दोषी करार दिए गए थे, जिन्हें कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से पूरा देश शोक में है। पीएम मोदी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश वाली जगह पर पहुंचे और करीब 10 मिनट तक वहां पर रुककर हालात का जायजा लिया। इसके बाद पीएम मोदी ने अस्पताल जाकर घायलों से भी उनका हालचाल जाना है। पीएम मोदी ने हादसे पर समीक्षा बैठक भी की है। कल हुए विमान हादसे के बाद में आज पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचे। पीएम मोदी ने अस्पताल पहुंचकर हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। इसके बाद में पीएम मोदी हादसे वाली जगह पर पहुंचे, जहां पर विमान क्रैश हुआ था। यहां आकर पीएम मोदी ने अधिकारियों से पूरी जानकारी हासिल की। इसके बाद में पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। पीएम मोदी हादसे वाली जगह पर गए, साथ ही सभी घायलों से मुलाकात की और इसके बाद में पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अहमदाबाद में दुर्घटना स्थल पर दौरा किया और तबाही का मंजर दुखद है। अधिकारियों और टीमों से मुलाकात की जो घटना के बाद में अथक परिश्रम कर रहे हैं। हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ में हैं जिन्होंने इस अकल्पनीय त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया। एयर इंडिया विमान हादसे में बचे एकमात्र यात्री विश्वास कुमार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल अस्पताल में मुलाकात की और पीएम मोदी ने रमेश का हालचाल जाना। इस दौरान विश्वास कुमार ने हादसे को लेकर अपनी बातें साझा की। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर विमान AI-171 गुरुवार को अहमदाबाद में टेक ऑफ के चंद पलों के बाद ही क्रैश हो गया था। विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें से 241 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में क्रैश साइट पर पहुंचे, वहीं घायलों का हालचाल जाना। और वहीं गुरुवार को भी गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे और अधिकारियों के साथ में बैठक कर हादसे की पूरी जानकारी ली। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के लिए 1206 कोई साधारण नंबर नहीं था। ये उनके लिए सबसे लकी नंबर था। विजय रूपाणी की पहली कार और सालों पुराने स्कूटर का नंबर भी 1206 था। विजय रूपाणी इस नंबर को अपने लिए बेहद शुभ माना करते थे, लेकिन अहमदाबाद प्लेन हादसे ने इस लकी नंबर पर अनलकी का टैग लगा दिया।
गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अहमदाबाद विमान हादसे में मृत्यु हो गई। इस हादसे में उनके लकी नंबर की खूब चर्चा हो रही है और वो लकी नंबर है 1206। इस नंबर को विजय रूपाणी अपने लिए बहुत लकी मानते थे, लेकिन यही लकी नंबर उनके लिए सबसे अनलकी साबित हुआ। रूपाणी अपनी पत्नी अंजलि और बेटी से मिलने जा रहे थे। उनके निधन की तारीख से 1206 से जुड़ा एक संयोग भी सामने आया है। जिस तारीख को हादसे में निधन हुआ वो तारीख इसी नंबर की थी। तारीख थी 12/6 यानी कि 12 जून। दरअसल 1206 नंबर उनके लिए इतना खास था कि उनकी गाड़ियों का नंबर भी शुरुआत से यही रहा। लेकिन गुरुवार को 12 जून को यही नंबर उनके लिए अनलकी साबित हो गया। विजय रूपाणी की पहली कार और सालों पुराने स्कूटर का नंबर भी 1206 था। विजय रूपाणी इस नंबर को अपने लिए बेहद शुभ मानते थे। आज भी 1206 नंबर वाली कार और स्कूटर उनके घर के बाहर पार्क है। संयोग की बात है कि गुरुवार की तारीख 12/6 थी, जो उनके जीवन का अंतिम दिन बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की भयानक तस्वीरें हर किसी ने देखी। सब कुछ जलकर राख हो गया, लेकिन इस पूरे दर्दनाक हादसे के बीच एक चमत्कार भी हुआ। प्लेन पर मौजूद 242 लोगों में से एक शख्स ऐसा भी था जो मौत को छू कर लौट आया। मामूली चोट के साथ इतने बड़े क्रैश से रमेश विश्वास कुमार जिंदा कैसे बच निकले, ये सवाल हर किसी के मन में है। देखिए रिपोर्ट। क्या प्लेन क्रैश में कोई जिंदा बच सकता है? प्लेन में ऐसी कौन सी सीट है जो सबसे सुरक्षित होती है और कौन सी सबसे ज्यादा जोखिम वाली होती है? अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के सबसे भयानक प्लेन क्रैश के बाद ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। एयर इंडिया का जो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन में विदेशी नागरिकों समेत कुल 242 लोग सवार थे। इनमें से 241 लोगों की जान चली गई, मगर रमेश कुमार विश्वास इकलौते ऐसे शख्स हैं जिन्हें मौत छूकर निकल गई। वो विमान के मलबे से खुद बाहर निकलकर चलते हुए नजर आए। वो प्लेन की सीट नंबर 11A पर बैठे थे। रमेश का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एयर इंडिया की फ्लाइट A171 अहमदाबाद से उड़ान भरकर लंदन के गैटविक जाने के लिए रनवे पर उड़ान भरने की तैयारी कर रही थी और इसी वक्त प्लेन के अंदर 230 पैसेंजर अपनी सीट्स पर 10 घंटे लंबे इस सफर के लिए बैठ चुके थे। इसी प्लेन में सवार थे ब्रिटिश सिटीजन रमेश विश्वास कुमार। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। और मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें। रमेश अपने भाई के साथ अहमदाबाद से लंदन का सफर कर रहे थे। सीट नंबर 11A पर बैठे रमेश विश्वास कुमार भी बाकी यात्रियों की ही तरह अपनी सीट पर कंफर्टेबल हो चुके थे और फिर प्लेन ने रनवे पर टेक ऑफ शुरू किया। 1 मिनट के भीतर प्लेन ने करीब 3500 मीटर लंबे रनवे को पार किया और रमेश कुमार अपनी सीट पर बैठे बाहर का नजारा देख रहे थे कि अचानक एक जोरदार आवाज और फिर महज 30 सेकंड के अंदर प्लेन जोरदार धमाके के साथ एक इमारत पर जा गिरता है।
क्रैश के बाद धमाका इतना जोरदार होता है कि हर चश्मदीद से हर उठता है। हर तरफ आग, धुआं और लाशें ही लाशें। लेकिन इस खौफनाक हादसे के बीच एक चमत्कार भी होता है। 242 लोगों में से एक शख्स हल्की फुल्की खरोंच के साथ जिंदा बच जाता है और ये शख्स हैं रमेश विश्वास कुमार। सीट नंबर 11A पर बैठे रमेश क्रैश के वक्त बेसुध हो गए थे। जब उनकी आंख खुली तो वो प्लेन के मलबे और लाशों के बीच खुद को पाते हैं। इसी बीच मौके पर पहुंचे लोगों में से एक शख्स उनको सहारा देकर एम्बुलेंस में बिठाता है और बाहर लेकर आता है। हालांकि दुखद बात यह कि बाकी यात्रियों के साथ रमेश के भाई भी इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके थे। रमेश का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होता गया और हर कोई इसे चमत्कार मान रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अहमदाबाद हादसे में कई परिवार तबाह हो गए। एक हादसे ने उनके अपनों को छीन लिया। प्लेन क्रैश में आगरा के एक दंपति की भी मौत हो गई। दोनों लंदन घूमने जा रहे थे। आगरा के नीरज लवानिया और अपर्णा लवानिया आगरा के अकोला गांव के रहने वाले थे। कुछ साल पहले ही नीरज अपनी पत्नी के साथ गुजरात में शिफ्ट हुए थे। नीरज अपने पीछे एक बेटी छोड़ गए हैं। अहमदाबाद हादसे में कईयों के अपने बिछड़ गए जो आखिरी बार उनसे मिले थे। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि आगे चलकर मनहूस खबर सुनने को मिलेगी। एक झटके में सब खत्म हो गया। हर तरफ से तबाही का मंजर था। आगरा का रहने वाला एक दंपति भी लंदन जाने के लिए प्लेन में सवार हुआ था, लेकिन नहीं पता था कि वो आखिरी बार सफर कर रहे हैं। अहमदाबाद से सफर शुरू ही हुआ था कि अचानक प्लेन में जोर का धमाका होता है और एक झटके में कई जिंदगी मौत की आगोश में चली गई। आगरा के नीरज लवानिया अपनी पत्नी अपर्णा लवानिया के साथ लंदन घूमने जा रहे थे। नीरज लवानिया आगरा के अकोला गांव के रहने वाले थे। कुछ सालों पहले नीरज अपनी पत्नी के साथ गुजरात में शिफ्ट हुए थे। नीरज अपने पीछे एक बेटी छोड़कर गए हैं। वो अपनी बेटी को वडोदरा ही छोड़कर लंदन के सफर पर निकले थे। जैसे ही ये जानकारी परिवार के लोगों को हुई तो पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सबसे पहले एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सामने जो तस्वीर में आप घर देख रहे हैं, ये वही घर है। इसी के अंदर नीरज लवानिया रहते थे, लेकिन कुछ सालों से वे यहाँ से गुजरात के बड़ौदरा शिफ्ट हो गए थे और वहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पद पर तैनात थे। नीरज हर साल अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए जाते थे, गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए जाते थे। इस बार भी वह लंदन घूमने के लिए जा रहे थे। नीरज के बड़े भाई सतीश लवानिया आगरा में रहते हैं। गुरुवार के दिन हादसा हुआ और सुबह के समय नीरज ने सतीश से बात भी की थी। हादसे के बाद सतीश का परिवार अहमदाबाद के लिए निकला। जैसे हमने वो हेल्पलाइन के जो नंबर दिए हैं उन पर फोन भी किया तो उन्होंने कहा हम आपको अपडेट दे देंगे। यहाँ पर रात को सांसद जी भी आए थे, वो भी आए थे, SDM भी आए थे प्रशासन के, और सुबह से यहाँ लोगों को पता लगा हुआ है। यहाँ केवल परिवार में ही नहीं, पूरे गांव में खाना तक, मतलब किसी का चूल्हा तक नहीं जलाया। और सबको, क्योंकि उनका व्यवहार, पर्सनली उनका व्यक्तित्व था वो इतना बढ़िया था कि हर आदमी ये लगता था कि नीरज मेरा भाई है, मेरा चाचा है। वो मतलब अपने, और वो भी इस तरह का मानते थे। अभी उनके पिताजी एक्सपायर हुए थे नवंबर में, जब नवंबर में वो आखिरी बार यहाँ आए थे। पूरे क्षेत्र में, वैसे देश में बड़े दुखद समाचार की बात है, लेकिन गांव अकोला में पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। गांव में देर रात से ही तांता लगा हुआ है। नीरज और अपर्णा की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अकोला गांव में गमगीन माहौल है। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। आगरा से कामिर कुरैशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। अहमदाबाद के प्लेन हादसे के बाद जहां सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई, वहीं घायल अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। हादसे के दौरान एक अनोखी घटना भी हुई, जहां विमान का मलबा गिरा, वहां से भगवत गीता मिली जो पूरी तरीके से सलामत थी। देखिए।
अहमदाबाद के मेधानी नगर में हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद हिला देने वाली हैं। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन हादसा इतना भयानक था कि लोगों को जान बचाने का मौका तक नहीं मिला। वहीं घायल अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। हादसे वाली जगह पर विमान के मलबे का ढेर है, लोगों का सामान भी मिला है। हादसे में जहां प्लेन में सवार यात्री विश्वास कुमार रमेश सही सलामत रहे, तो वहीं एक चमत्कारिक घटना होने का दावा किया गया है। भयानक हादसे के बाद भी भागवत गीता सुरक्षित रही। उसके सभी पन्ने बिल्कुल ठीक हालत में हैं। एक भी पेज नहीं जला। हादसे में जहां सब कुछ जलकर खाक हो गया, विमान कबाड़ में बदल गया, उसका लोहा तक गल गया, इलाके में राख ही राख दिख रही है। वहीं भागवत गीता पूरी तरह से सुरक्षित मिलने का दावा किया गया है। कई लोग इसे चमत्कार भी मान रहे हैं। भागवत गीता को हादसे वाली जगह से रेस्क्यू टीम ने बरामद किया। आपको ये यहाँ डेबरी से मिला भगवत गीता? हाँ, यहाँ से ही मिला। यहाँ से मिला? हाँ जी। सब कुछ जल चुका है बट भगवत गीता सेफ है। हाँ जी। आप कहाँ किस संस्था के साथ जुड़े हुए? मैं संस्था के साथ नहीं जुड़ा हूँ। आप सिविलियन वॉलंटियर हूँ मैं। वॉलंटियर? यस यस। तो आप एक बार और दिखाएंगे? आप ये दिखाएंगे और क्या आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कब मिला, कितने दिन पहले? जी जी, ये मुझे लगभग 15-20 मिनट पहले ही मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ही पड़ा था। करीब 8:30 पौने 9 के आसपास। 15-20 मिनट पहले आप समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इतनी गर्मी, मतलब 50,000 से भी ज़्यादा लीटर पेट्रोल तो होगा। और ये यहाँ पे ब्लास्ट इतना बड़ा हुआ है, सारी चीज़ें जल गई है। ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ। अंदर के पेजेस भी ठीक है? एवरी एक से एक पेज सेफ है। मैं आपको अंदर से खोल के दिखा सकता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो, सिर्फ छोटा होल पड़ा हुआ है, बाकी के सारे पेज नीट एंड क्लीन है। आप पढ़ भी सकते हो, एक भी पेज में कुछ नहीं हुआ। अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई यात्री भागवत गीता को साथ लेकर अहमदाबाद से लंदन की यात्रा पर निकला हो, लेकिन विमान में सवार एक यात्री के अलावा दूसरा कोई नहीं बच सका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे।